कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवसायानम, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी को पद सत्संग में स्वागत है। आज का पद है CD 08 और पद नंबर 8। छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता। छोड़ दो पूर्व ग्रह और मान्यता। निमेशानंद जी। हाँ जी। मैं वन साइडेड गाऊंगा, वन वे, और आप समझाइएगा। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता, डखावाड़ी आड़ी गांठो अहंकारी पोषता। छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता, डखावाड़ी आड़ी गांठो अहंकारी पोषता। ये पद में बहुत ही सूक्ष्म जागृति की बात बताई है। हमारी मान्यता कैसी कैसी हम लेकर आए हैं। जो मूल मान्यता थी वो तो दादा भगवान ने अपने ज्ञानाग्नि से पिघाल दी, जला दिया। उसमें से मुक्त होने के बाद हमारी जो मान्यता हम पूर्वी जन्म की, पिछले जन्म की, जो हमारे भीतर अलग अलग हम ऐसी वीकनेस लेकर आए, उसका गट्ठा है, बड़ी बड़ी गठरियां हैं, छोटे छोटे गांठ भी है, बड़े बड़े गठरियां भी है, वो लेकर आए हैं। और वो अहंकार के पक्ष वाली, मतलब कषायों को पक्ष मिले ताकि अहंकार, डिस्चार्ज अहंकार भी अपना रूप और अपना पराक्रम दिखाता रहता है। मान्यता और मान्यता में जो हमारी पिछले जन्म की बहुत ही टेढ़ापन, बुद्धि का दुरुपयोग, या तो ये कह सकते हम कि बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण हमारे अंदर बहुत सारी गांठें खड़ी हो गई। उसमें बड़ी गांठ है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह एक इंग्लिश में ऐसा कह सकते मेरे ख्याल से प्रिजुडाइज, ऐसा मेरे ख्याल से है, मुझे नहीं पता है, दीपक आनंद जी को पता होगा। राइट राइट, सही है। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस जन्म का है या पिछले जन्म की ये पूर्वग्रह वाली मेरी खुद की ये इफेक्ट वाली गांठ है। ये समझना बहुत जागृति की बात है, क्योंकि पूरा मन हमारा मन बहुत सारी गांठों का बना हुआ है, मतलब बहुत सारी वीकनेस वाला।
ये कह सकते हैं कि गांठों के बंडल है, गठरियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें एक पूर्वग्रह, चाहे किसी का कुछ भी ना हो, मगर हम उसकी कोई भी बात सुने या कोई भी उसका कार्य देखे, तुरंत हमारे अंदर नेगेटिव खड़ा हो जाता है। हमें नुकसान किया हो वो अलग बात है, हमें नुकसान किया नहीं है, हमारे लिए कुछ बताया नहीं है, वो डायरेक्ट हमारा हिसाब है। मगर कभी कभी कोई ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जो मुझे नुकसान करे या मेरा कुछ अहित करे, फिर भी उनके कोई कार्य से या उनकी कोई भी बात से मेरे भीतर नेगेटिव चलता है। ऐसा एक पिछले जन्म का पूर्वग्रह को पहचानना, और वो पूर्वग्रह अकेला नहीं है, उसकी गाढ़ बिलीफ के साथ है, मान्यता के साथ। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि छोड़ी दियो पूर्वग्रह मान्यता, कविराज ने बताया। मगर वो मान्यता का दूसरा लाइन क्या है? डखावाड़ी आड़ी गाटो अहंकारी पोसता। मतलब ये पूर्वग्रह और पूर्वग्रह के कारण ये चिकनाहट वाली मान्यता कैसे खड़ी हो गई? तो क्या हमारी खुद की टेढ़ापन, भयंकर टेढ़ापन और अहंकार के पक्ष वाला टेढ़ापन, तब जाके ये बात नेगेटिव ना होते हुए भी नेगेटिव दिखाई देता है। आज मैं कॉमन बात करूं, कोई पेपर में मैं पढ़ता हूं और कोई पेपर में किसी की प्रशंसा की हो या किसी का कुछ नेगेटिव बताया, तो भी मेरे भीतर अपने आप ऐसा नेगेटिव चलता रहता है। ना तो मैं उसे मिला हूं, ना तो मैं उसे जानता हूं, ना तो वो मुझे जानते, फिर भी ऐसा भीतर से ऐसी हम ऐसी गांठ, ऐसी वीकनेस लेकर आए हैं जो जबरदस्त नेगेटिव इफेक्ट वाली, जिसको कहते हैं कि इतना अच्छा करते, अच्छा होते हुए भी उसको अच्छा क्यों नहीं दिखाई देता है, इतना अच्छी बातें करते हुए भी उसको बातें अच्छी क्यों नहीं लगती है। तो कि ये पूरी बातें अपने खुद का अहंकार जो नेगेटिव हो चुका है, और नेगेटिव के पक्ष में, अहंकार के पक्ष में, नेगेटिव अहंकार के पक्ष में जो भी अंदर से ज्ञान खड़ा होता है, उसको पूर्वग्रह कहा। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। कोई नो ये अहंकार छन छेड़्यो ते पाप छे, अहंकार ठारी दीधो ए ज महापुण्य छे। पेट चोरी सूड़ थता वातमा, પોતાની જ ભૂલે ઉભા નૈમિતિક સાંકળા, છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા, ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી પોષતા। इसमें दादा भगवान ने अपने खुद के जीवन चरित्र की बात बताई है। और दादा भगवान कहते थे, हमारा अहंकार भी बहुत टॉप क्वालिटी का था, मगर हमारे अहंकार में हम लेकर आए थे कि अहंकार को दुख पहुंचे वो हमारे लिए काम का नहीं है। किसी भी तरह किसी भी अहंकार को ठेस पहुंचे तो उसको मनुष्य नहीं कहलाया जाता। हम तो ऐसा लेकर आए थे, भले ही हमारा अहंकार बहुत ऊंचा था, बहुत भारी था, मगर हमारे अहंकार के पास एक अच्छी बात थी कि किसी को भी किसी भी तरह सुख देना, चाहे वो बात संसार में गलत क्यों ना हो जाए, फिर भी वो बात को इस तरह रखे कि सामने वाले को अपनी गलतियों का पता चले और ऊपर से उसके अहंकार को ठेस ना पहुंचे। तो कि ये धर्म की बात बताई है, किसी के अहंकार को समाधान देना है, किसी के अहंकार को न ठेस पहुंचाना, वो पुण्य का है। मगर इसके साथ साथ ज्ञान के बाद अपने अहंकार जब नेगेटिव बनता है तो दूसरे के अहंकार को वो जरूर दुख पहुंचाता है।
जरूर उसके अहंकार को किसी ना किसी तरह ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जब मेरा खुद का, मेरे फाइल नंबर 1 का अहंकार को मैं समाधान नहीं दे पाता हूं, तो वो अहंकार अपने आप अपना रिएक्शन दूसरे के ऊपर डाल ही देगा। दूसरों को दुख देना उनकी आदत पड़ गई है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि पहले अपने अहंकार को पहचानो और अपना अहंकार कौन सी वीकनेस वाला है, ताकि तब जाके पता चलेगा कि सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचाने की जरूरत है या ये मेरी खुद की वीकनेस के कारण मुझे ये है। क्योंकि हम खुद का अहंकार, फाइल नंबर 1 मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ अहंकार को अच्छी तरह अगर हम पहचान ले, उसको सामायिक कहा, उसको अपना खुद की गलतियों देखना, ये बात कही। मगर होता क्या है, तो क्या अपने खुद के अहंकार को हम समाधान नहीं दे पाते, तब जाके वो दूसरे के अहंकार को भी सुख दे नहीं पाता। इतना ही नहीं, मगर हमारा अहंकार इस काल में ऐसा है, क्या अंदर से उसको क्या जलन हो रही है वो पता ना चले, और अपने आप वो जलन बात बात में कहां लेकर जाए और वो बात ऐसी बढ़ा दे कि बाद में पता चले कि बात में तो कुछ नहीं था, मगर उसको सही में उसको प्रॉब्लम कहां थी, उसको दिक्कत कहां थी, वो पता चले खुद को। आज फाइल नंबर 1 के साथ मैं भी हूं। आज मेरा मन वचन काया है। मैं दीपक आनंद जी से बात करता हूं, बात करते करते मेरी बात कहां चली जाए, और फिर बात क्या है और मैं बात कौन सी बढ़ा रहा हूं। इसके लिए कहा, लोग कहते हैं ना, दुखता है पेट में मगर कूटता है सिर पे। जैसे पेट में दुखे पर माथू कूटे, तो क्या पता नहीं चलता है कि पेट में था, ये सिर क्यों ये कर रहा है। तो कि ये अपने पेट में जो बात थी, मतलब अपनी कमजोरी, उसको पहचान नहीं पाया। तो मैं दीपक आनंद जी से बात करते करते मेरी बात कहां चली जाए, तो कि मुझे जो दुख रहा था, जो मुझे जलन हो रही थी, वो बात को इसमें डाल के, उस जलन को इसमें इस बात में डाल के मैंने वो बात को ज्यादा बढ़ा दी। तो दादा भगवान ने कहा, खुद की गलती और खुद की गलती के वजह से ही सामने एक दूसरे के सामने हमारा व्यवहार ऐसा बन जाता है कि हमें खुद की पहचान करना भूल जाते हैं। ये दीपक आनंद जी की वजह से मुझे गलती हुई या दीपक आनंद जी की वजह से मुझे ठेस पहुंची, दीपक आनंद जी ने दुख दिया, दीपक आनंद जी मेरे लिए नेगेटिव हो गए, ये सारी बात सांसारिक समझ में आती है, मगर जागृति वाली बात नहीं है। जागृति में तो ये है कि खुद को कहां जलन हुआ और बात करते करते वो जलन कौन सी बात में आ गई, और तब जाके खुद की गलती न पता चले, तब ऐसा लगे कि सामने वाले का दोष है। एक्चुअल में खुद की गलती की वजह से ये फाइल नंबर 1 ऐसे निमित्त बन जाते हैं कि नैमित्तिक ऐसी बातें हो जाती है कि गलती दोनों को, खुद को पहले जलाती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मूढ़माल आत्माने आधारे खोखू उभु एनी गैर हाजरी थी प्राकृतिक जाड़ ठूठू नाशवंत विकल्प महाराजमा देह साथे मोक्ष माणे निराग्रही महात्मा छोड़ी दियो पूर्वग्रह मान्यता रखावाड़ी आड़ी गांठो अहंकारी पोषता। इसमें दादा भगवान ने और कविराज ने, दादा भगवान की बात, पैकिंग है और पैकिंग में माल नहीं है तो पैकिंग की कोई वैल्यू नहीं है, और पैकिंग है और उसमें माल है तो पैकिंग की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब तक भीतर शुद्धात्मा है तब तक देह मतलब शरीर की भी कीमत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यही शरीर अगर हम
सम्यक दृष्टि और समकित प्राप्त किए हुए महात्मा अगर ये दृष्टि से ये शरीर का उपयोग करे तो भीतर का शुद्धात्मा का प्रकाश बढ़ते जाता है, अनुभव बढ़ते जाता है। तो यहां पर एक बात कहा कि शरीर, ये देह, इसकी वैल्यू कब तक है? जब तक भीतर शुद्धात्मा भगवान है, उसकी प्रेजेंस है। जब तक सूर्य नारायण है तब तक दिन है, सूर्य नारायण नहीं है तो दिन नहीं है, रात बन जाती। इसी तरह ये शुद्धात्मा महात्माओं को हमेशा के लिए अनुभव में आ गया। केवल प्राप्त हुआ इतना ही नहीं, प्राप्त होने के बाद अनुभव भी दादा भगवान की कृपा से हुआ। और अनुभव होने के बाद महात्मा अपने फाइल नंबर 1 के पक्ष में जब भी कोई संजोग बन जाए और वो जागृत बन जाए तो उसको कहा निराग्रही महात्मा। बात करते हैं, करते 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 एक बात ऐसी चली, विकल्प खड़ा हो गया कि मैं बात कर रहा हूं और मैं जो कह रहा हूं वही सच है, और उसके कारण मैं मन वचन काया मतलब अपने फाइल नंबर 1 के पक्ष में मैं ऑलरेडी खो चुका हूं, मैं अपने आप को खो चुका हूं और फाइल नंबर 1 के पक्ष में मैं फिसल गया हूं। तब दादा भगवान ने कहा कि अपने महात्मा कैसे है? तो कि अपने महात्मा चाहे कितना भी बिगड़ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मगर फाइल नंबर 1 के पक्ष में न रहे, उसको निराग्रही महात्माओं को इस दशा, इस स्टेज पे हम सबको दादा भगवान की कृपा से वो प्राप्त हुआ है। इसके लिए दादा भगवान ने क्या कहा? शरीर है, शरीर चलता है, बोलता है, मगर कब तक? तक भीतर शुद्धात्मा भगवान है, उसकी हाजिरी है, तब तक ये शरीर ठीक है। मगर फिर भी ये शरीर का कार्य इतना कीमती नहीं है जितना कीमती भीतर बैठे शुद्धात्मा भगवान है। अगर शुद्धात्मा भगवान की कीमत समझ में आ जाए तो हमारे अंदर से गलत फहमी हमारे अंदर से निकलती जाए, हम आग्रह से, आग्रह फाइल नंबर 1 के उसके ही मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जो कहता हूं वही सही है, सारा निकल जाए तो महात्माओं का दशा दादा भगवान ने निराग्रही, तो कि शरीर होते हुए, संसार की सभी कार्य होते हुए, संसार की फर्ज निभाते हुए भी शरीर के साथ महात्मा मोक्ष का अनुभव करते हैं। क्यों? तो कि महात्मा फाइल नंबर 1 के पक्ष में से मुक्त हो गए, उसको कहा निराग्रही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शुद्ध आत्मा जुदाने विश्वरूपी पुरगली, निज स्वरूप अलख तारे आ अभेद दृष्टि मड़ी। अपद ओगड़ी थयू छे लापता, स्वपद माचे सुख अघट आप वर्ते आपमा। छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता, डखावाड़ी आड़ी गांठो अहंकारी पोषता। यहाँ पर इस पद में और इस पैराग्राफ में दादा भगवान ने अपनी आज्ञा दृष्टि से, अपनी आज्ञा दृष्टि से, आज्ञा दृष्टि से तत्व दृष्टि का उपयोग करना और तत्व दृष्टि को ही देखते रहना, जानते रहना, ये बात कही है। शुद्ध आत्मा हमेशा के लिए था, है और रहेगा। मगर उसके अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है इस विश्व में, जिसको कहा रूपी मतलब दिखाई देना, आकार,
वो पूरा विश्व शुद्धात्मा के अलावा उसका स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन, इन आउट। ये पूरा संसार पूर्गली है, विश्व रूपी पूर्गली। और पूर्गली, ये पूर्गल अगर समझ में न आए तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, खो जाएंगे। क्योंकि शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा जिस पुद्गल में है, जब तक शुद्धात्मा है तब तक पुद्गल अपने स्वभाव में है, पूर्ण गलन, पूर्गल। जैसे ही शुद्धात्मा न रहे तो पूर्ण गलन स्वभाव भी चला जाता है, रहता नहीं है। मगर ये पूर्ण गलन स्वभाव से मुक्त रहना, मुक्त हो जाना, और वही मुक्तता से पूर्ण गलन को अलग होकर देखते रहना, ये दादा भगवान ने सबके पूर्ण गलन को, पूर्ण गलन स्वभाव को देखकर एक ही दृष्टि पर अपना रुक जाए, उसको कहा अभेद दृष्टि। मैं शुद्धात्मा हूं और सामने वाले में भी मैं शुद्धात्मा का ही स्वरूप को दर्शन करता हूं। मतलब मेरे भीतर जो स्वरूप है वही स्वरूप का दर्शन मैं हरेक जीवित जीव मात्र में उसका दर्शन करता हूं, ताकि मैं अभेद दृष्टि का हर पल हर क्षण उसी का ही उपयोग में हूं। पूर्ण गलन वाली अवस्था जो दिखाई दे रही है उसको मैं पूर्ण गलन स्वभाव से देखता हूं, और जो तत्व दृष्टि है, जो तत्व स्वरूप है, वो तत्व स्वरूप को अपना ही स्वरूप से देखता हूं। इसके लिए कहा अभेद दृष्टि। ये दादा भगवान से प्राप्त होने के बाद मेरा अपद, अपद मतलब माना हुआ मेरा स्वरूप, जिसको दादा भगवान ने कहा भ्रांति। अपद, उसको जन्म मरण वाला पद कहा। अपद मरण पद है, मरण पद वाले को ही जन्म पद मिला था, अब मरण पद है, मृत्यु है। तो कि जिसको मैंने माना था कि ये मैं खुद हूं, वो तो जन्म मरण वाला था, पूर्ण गलन वाला था, विनाशी था, हर पल परिवर्तन वाला था। वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? अगर हर पल हर क्षण परिवर्तन वाला है, हर पल हर क्षण पूर्ण किया हुआ गलन स्वरूप से है, तो फिर मेरा स्वरूप कौन सा? तो जैसे ये दादा भगवान धीट धीट आश्चर्य उनको मिलने से ही मेरा स्वपद मुझे अनुभव में आया और अपद से मैं मुक्त हो गया। जैसे स्वपद का पहचान होना, अपद का खो जाना, लापता होना। क्योंकि स्वपद वो अमर पद है। अमर पद किसे कहते? तो कि जन्म मरण से मुक्त होना, उसको अमर कहा। जहां जन्म नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, उसको अमर पद, और वो मेरा पद है। क्यों? तो कि वो पूर्ण गलन स्वभाव वाला नहीं है, वो परिवर्तन वाला नहीं है, और जन्म मृत्यु से मुक्त है। जब ये पद मिल जाए तो उसको कहते हैं हमेशा के लिए मुझे उजाला मिला। अंधेरे को अपद कहा, उजाले को स्वपद कहा। स्वपद में सुख ही सुख है, दुख का अंश मात्र भी नहीं है, और अपद में दुख ही दुख है, केवल माना हुआ सुख है, सही में सुख नहीं है।
इसके लिए कहा कि जैसे मुझे अभेद दृष्टि मिली, मेरे खुद के स्वरूप की पहचान हुई, उसका अनुभव हुआ और मुझे वो अनुभव के साथ हमेशा अनुभव स्वरूप में अभेद दृष्टि प्राप्त हुई, तब से मेरा माना हुआ पद खो गया और सच में जो मैं हूं वो हमेशा के लिए मेरे हाथ में। कभी भी उनका स्वरूप कम ना हो, ज्यादा ना हो, बड़े नहीं कम ना हो, ऐसा निकलने के बाद मैं अखंडित स्वरूप में बैठ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, जैसे एक बात कहनी थी, जब दादा भगवान ज्ञान विधि कराते थे तो कुछ वाक्य ऐसे बुलाते थे, आज दादा भगवान ने मेरे अनंत काल के पापों भस्मीभूत किए हैं और मैंने शुद्धात्मा पद प्राप्त किया है। शुद्धात्मा पद वो स्वपद है, स्वपद वो अमर पद है। भ्रांति में अपद था, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बड़ी अच्छी से आपने बताया है जी। उसमें मेन बात दीपक आनंद जी ये थी, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, ज्ञानी पुरुष अनंत काल का पाप के गोटे को भस्मीभूत करने की क्षमता रखते, सामर्थ्य रखते। क्यों? ज्ञानाग्नि, ये ज्ञान रूपी अग्नि, जिसको तीर्थंकर भगवान की माता को, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होने के पहले, जब तीर्थंकर भगवान जब पीठ में, माता के पीठ में आते हैं, तब माता को 14 सपना आते। 14 सपना में एक सपना ज्ञानाग्नि है। निर्धूम अग्नि वो। हाँ, निर्धूम ज्ञानाग्नि। वो ज्ञानाग्नि से हमारे कौन से पाप जला दिए, कितने पापों से हमें मुक्त कर दिए, और कितने पापों से मुक्त होने के बाद मुझे मेरे खुद का स्वरूप का अनुभव, ये क्या दादा भगवान की दृष्टि और क्या दादा भगवान की ज्ञान क्रिया है। ये तो दादा भगवान ने खुद ने कहा, तब जाके कुछ हमें शब्दों में समझ में आ रहा है। बाकी बहुत बड़ी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हम समझ सकते हैं आगे की पंक्तियों में, कवि तारी बर्तरा जो ठंडी चढ़ी ताप मां, विश्व शांति सुधी लखो जागृति का ऊंगमा, रोग कारे वीतराग चाब खा, खारा मीठा ज्ञान वेणे मोक्ष मिले श्राप मा, खारा मीठा ज्ञान वेणे मोक्ष मिले श्राप मा, छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता, डखावाड़ी आड़ी गाठो अहंकारी पोषता। ये तो कवि की बात है, और हम सभी महात्माओं की हृदय की बात कवि ने अपने नाम लेकर, एक गर्मियों में जलन होना शरीर का, गर्मियों में गर्म लगना शरीर को, वो एक बात है। और एक बात ये है, बहुत अच्छी ठंड है, सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में अगर आप कहीं अग्नि के पास बैठते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मगर सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में भी एक जलन ऐसी है कि गर्मी के अग्नि के पास बैठने से ठंड बढ़ जाती है, अंदर खुद को कांपने लगते हैं। तो कवि ने कहा, ठंडी के मौसम में ताप अच्छा लगता है, अगर गर्मियों की मौसम में कुदरत हमें अपने आप
गर्म करता है, जलन देता है, मगर एक जलन ऐसी है, ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है, फिर भी ऐसी जलन है कि जो दादा भगवान खुद एक लेकर आए थे कि किस तरह पूरे विश्व को सुख शांति पहुंचे। ये विश्व को ऐसी बात पता चले, इस विश्व को भले ही वो जैसे जी रहे वैसे जिए, जो करे वही करे, मगर ऐसी समझ मिले कि सुख और शांति उसको मनुष्य में प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य में ही जलन है और मनुष्य में ही वापस उस जलन को ठंडा करने के लिए या तो उस जलन से मुक्त होने के लिए एक ऐसा मार्ग है जहां पर हमेशा के लिए वो जलन से हम, तो कि वो कौन सी जलन है, तो कि मनुष्य में एक भीतर की जलन जो अपनी अहंकार की, जो खुद की टेढ़ापन, अहंकार की नेगेटिविटी और अहंकार एक अपना कषायों के अधीन जो अहंकार खड़ा है और कषाय के ही ऊपर जीवित है, वो जलन जब पहचान जाए, तब जैसे हम बाहर से लिखते हैं, बाहर से लिखते हम त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलम, या तो कोई लिखता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण लिखते रहते। क्यों? क्योंकि अंदर की जलन को कुछ ऐसा ठंड देने की कोशिश में है। तो दादा भगवान ने यहाँ पे कहा, महात्मा हुए अपने फाइल नंबर 1 को ही विश्व मानना और अपने विश्व को जब तक पूर्ण शांति का अनुभव ना हो जाए तब तक खुद जागृत होकर अपने विश्व को, अपने मन वचन काया को ऐसे ज्ञान देते रहना, ऐसा लिखते रहना अंदर कि शांति बनी रहे और उस विश्व में, मन वचन काया के विश्व में मैं कभी भी अपना स्वरूप न मान लूं, वैसा सोता रहूं और ऐसी जगह में जागृत रहूं जहां जागृत होने के बाद मेरे मन वचन काया रूपी विश्व को भी बहुत सुकून मिले, बहुत आनंद हो जाए। क्योंकि मन वचन काया को डिस्टर्ब करने वाला जो है, अगर वो जागृत हो जाए और अपने स्वरूप में चला जाए, तो मन वचन काया में वो सोता रहे, नींद लेता रहे, तो मन वचन काया को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहा, तो अपने आप ज्ञानी पुरुष की हर एक बात, हर एक शब्द भीतर से जागृत रखे, ऐसा जागृत रखे कि कषायों के पक्ष में जो जागृत था वहां पे वो सो जाए और अपने शुद्धात्मा के स्वरूप में हमेशा के लिए जागृत हो जाए। ऐसे वितराग पुरुष की बात, दादा भगवान की बात इस कविराज ने इस पद में, हर एक पद में एक श्राप दिया। पंचम आरे में श्राप ज्ञानी पुरुष देते हैं और पंचम आरे के अलावा दूसरे का आरे में, मतलब सतयुग में, चौथे आरे में श्राप तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष के अलावा लोग जो दूसरे हैं वो श्राप देते हैं, और पंचम आरे में ज्ञानी पुरुष श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? तेरा मोक्ष किए बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी एक एक बात तुझे मोक्ष का अनुभव करवाएगी, और जहां तू सोया है
वहां से तुझे जगाकर अपनी जगह बिठाकर वहां पे तुझे हमेशा के लिए मुक्त करूंगा। ऐसा ज्ञानी पुरुष का पंचम आरे में ऐसा श्राप है कि किसी को मोक्ष में न जाना हो, मोक्ष की बात ना जाननी हो, या तो संसार में भी किसी भी तरह ज्ञानी पुरुष की कीमत ना हो, वहां पे ज्ञानी पुरुष अपनी वाणी कड़वी, मीठी, खारी, थोड़ा स्वीट, ऐसा जो भी है उससे ऐसा रोग निकाले और ऐसी वितराग की वाणी अंदर काम करे कि एक एक रोग भी कांपने लगे और वो संपूर्ण विश्व शांति हो जाए। वहां तक ये बात, ये दादा की बात, दादा भगवान का ज्ञान अपने आप काम करता रहेगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। छोड़ी दियो पूर्व ग्रह मान्यता, ढकावारी आड़ी गांठो अहंकारी पूछता, रोग काढ़े वीतराग चाबखा, खारा मीठा ज्ञान वेणे मोक्ष मिले श्राप मां। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। कश्यप जी बोलिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। ये जी ये लाइन है ना, कवि तारी बलतरा जो ठंडी चढ़ी तापमा, ये थोड़ा ये क्लियर करना है। बलतरा ये जो बता रहे हैं, ये कषाय वाली बलतरा कह रहे हैं, जो जिससे ठंडी में भी जो है मतलब ताप चढ़ता है, ऐसा मतलब ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, कषायों की जलन, कषायों की, ठीक, कषायों की जलन। समझ में आया, आपने बहुत अच्छे समझाया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी ओके। अमी बेन बोलिए। हाँ, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। ये जो लाइन है ना, निज स्वरूप अलख तारे आ अभेद दृष्टि मणि, तो ये यहाँ पे आ किसको संबोधित किया गया है? आ मतलब जो आज तक ये जानता था कि मैं नामधारी हूँ, हाँ, मैं चंदूलाल हूँ, हाँ, ऐसा जो जानता था उसको, हाँ, उसको अभेद, क्योंकि जब तक मैं निमेष हूं, हाँ, तब तक मेरे भीतर भेद दृष्टि है। बराबर। और जैसे ही मुझे मेरे स्वरूप की पहचान हुई, स्वरूप का अनुभव हुआ, अपने आप मेरी बिलीफ, दृष्टि चेंज हो गई। इसके लिए दादा भगवान ने क्या कहा? शुद्धात्मा स्वरूप था, है और रहेगा। मैंने जैसे ही दृष्टि बदली, उनको पता चल गया कि मैं निमेष हूं, मगर केवल व्यवहार दृष्टि से। बराबर। हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूं। ये जो दो दृष्टि वाला ज्ञान, पहले मिथ्यात्व दृष्टि थी, मिथ्यात्व मैना मैं निमेष हूं। बराबर। वो मैं को वापस राइट बिलीफ और राइट दृष्टि मिलने पर उसको अभेद दृष्टि कहा। हाँ। तो जो आज तक ये देखता था कि मैं निमेष हूं और वो अलग है, वो ही मैं, अब ये दृष्टि से मैं और वो एक ही है। हाँ, सही। ओके ओके, फाइन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमिता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અમિતાની અંદર અત્યારે બહુ જ બધા નબળાઈઓ બહુ જ ભરપટ્ટે ઉભરાય છે અને અહમ હવાય છે અમિતાનો બહુ જ, એમાંથી બહાર નીકળવું છે મને.
तो आप बाहर निकलते ही है ना, निकलना नहीं है, आप बाहर निकलते हो तब जाके तो अपने आप को पहचानने लगे। अगर बाहर निकलना बंद हो जाए तो अपने आप को पहचानना भी कम हो जाए। जैसे दिवाली का माहौल है और दिवाली में मैं घर साफ करने बैठा हूं तो घर में आज तक मुझे इतना कचरा नहीं दिखाई दिया था, मगर एक दिवाली निमित्त बन गई और मैं सफाई किया तो मैंने देखा वो बहुत कचरा है। तो कचरा अति दिखाई दिया, वो अच्छा है या गलत है? अच्छा है। इसी प्रकार फाइल नंबर 1 अपने मन वाणी काया में कचरा दिखाई दे तो समझना हमारा पुरुषार्थ अंदर चालू है। और अपने फाइल नंबर 1 में कचरा न दिखाई दे तो बहुत शक्तियां मांगना कि हे दादा भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरा पूरा दिन चला गया, मुझे एक भी गलती या एक भी कचरा मेरे भीतर नहीं दिखाई दिया। ये मेरी अजागृति को दूर करो और मुझे जागृत बनाओ, मुझे शक्ति दो। और जैसे आपको दिखाई देगा ना, जैसे आपको दिखाई देगा ना, तो वो डिस्चार्ज अहंकार सह नहीं पाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं मेरे अंदर बहुत कचरा है, मुझे नहीं देखना है, मुझे बाहर निकालो, ऐसा है। वो अपना ड्रामा चालू कर देगा ताकि आप अपना कचरा देखना बंद कर दो, बराबर। क्योंकि आप इमोशनल बन जाओगे। या और इमोशनल बनने पर क्या होगा, अपनी सेफ साइड हो जाएगी। हाँ, इतना कचरा मेरे अकेले में थोड़ा है, मैंने तो देख लिया। क्योंकि इमोशनल बनना एक प्रकृति का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे ही इमोशनल में से आप निकल गए और न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रल अपने प्रकृति के पक्ष में, न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष बन गए। जितने निष्पक्ष बनते जाओगे उतनी प्रकृति की पहचान ज्यादा होती जाएगी। और जैसे जैसे प्रकृति की पहचान ज्यादा होती जाएगी उतना अपने प्रकृति से छूटने का आपको मन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप छूटते जाओगे। इमोशनल पना में से कैसे निकले? स्ट्रॉन्ग निश्चय करती। इमोशनल में से निकलने का दादा भगवान ने एक ही रास्ता अपने को हमेशा के लिए दिया। इमोशनल भाग अलग है और मैं शुद्धात्मा अलग हूं। क्योंकि इमोशनल भाग जहां है वो बुद्धि वाला है। बुद्धि का कहने में आप जितने आए उतना इमोशनल हो ही जाओगे। और बुद्धि से जैसे जैसे आप मुक्त रहोगे तो उतना इमोशनल भाग कम हो जाएगा, मोशन में रहोगे। क्योंकि बुद्धि हमारी डिस्चार्ज बुद्धि जो हम लेकर आए पिछले जन्मों की। ये आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ आवाज आ रहा है। 1 सेकंड मिनेस। ओके ओके, अब नहीं आएगी, ठीक है, अब नहीं आएगी। वो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, अमिताभ ने आप खुली रखे है, आप अनम्यूट रखिए, कहीं और से आ रहा था ना। ये हमारे બંને ચાલતો था ને, બે नो नो नो, दैट्स फाइन, आपसे नहीं आता, कहीं और से। अमिता की बुद्धि है ना, पहले फोर्स में काम कर जाती है, बाद में पता चलता है कि ये बुद्धि काम कर गई और हमेशा ऐसे नुकसान होता रहता है। फिर उसके पीछे प्रतिक्रमण करना पड़ता है, फिर वही का वही हो जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसे निकलना है बाहर के प्रतिक्रमण मतलब कम करना पड़े। एक जागृति का लेवल ऐसा है कि होने के बाद ही पता चले और होने के बाद ही प्रतिक्रमण हुए। जागृति है महात्माओं हम सबकी। दादा भगवान ने बताया कि होने के बाद पता चलना और पता चलने के बाद प्रतिक्रमण करना पड़े। किसके पास करना पड़े, किसको प्रतिक्रमण करना पड़े? तो कि फाइल नंबर 1 को।
बट जितना जितना फाइल नंबर 1 को प्रतिक्रमण करने में इंटरेस्ट आता जाए तो समझ लेना कि आप अच्छी तरह कचरा साफ करते हो। राइट। और अमिता तो जितना शक्तियां मांगती है दादा के पास, उतना ज्यादा आता है चारों तरफ से। मैं यही कहता हूं, हम ज्यादातर ये जो सारी प्रार्थना करते हैं ना, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल में ज्ञान चरण विधि, दादा भगवान कैसे समझेगा, ये हमारे अंदर जागृति बढ़ाती है। और जागृति बढ़ने पर लाइट बढ़ जाता है, उजाला, लाइट का प्रकाश। और लाइट का प्रकाश बढ़ने पर हमें ज्यादा दिखाई देता है। अगर आपको कम दिखाई दे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। अब ज्यादा दिखाई देता है तो है जागृति, है पुरुषार्थ। राइट। मगर हमारी जो डिस्चार्ज बुद्धि है वो डिस्चार्ज अहंकार के पक्ष वाली है। पक्ष वाली है। इसके लिए डिस्चार्ज बुद्धि वापस बीच में आकर इमोशनल बनाकर अहंकार का पक्ष लेकर थोड़ा लाइट कम कर देती है और हम उसमें आ जाते हैं। राइट। हाँ, क्योंकि जितनी लाइट ज्यादा इतनी गलतियां ज्यादा दिखे, उतना कचरा ज्यादा दिखे, उतना तप भी ज्यादा होवे। मगर हम तप करने में या तो तप को इनवाइट करने में हम कच्चे हैं। संसार का दुख भी हमको रुला सकता है। तो ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से किया हुआ तप संसार के सारे दुखों का अंत ला सकता है। मगर होता क्या है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं अहंकार के पक्ष वाले बन जाते हैं। या वो भी पता चलता है कि ये अहंकार के पक्ष में अमिता बैठ गई। और कभी ऐसा होता है कि इतना सारा फोर्स आता है ना अंदर बुद्धि का और अहंकार का, तो इनमें जितनी इन्वॉल्व हो जाती है उतना पता भी चलता है और इतना प्रतिक्रमण भी होता है। बट जिस टाइम पे वो फोर्स आता है ना, तब इसमें बैठ ही जाती हूँ। नहीं, दादा भगवान ने हमें कहा जैसे बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ते हो तो तभी आपने को वो जागृति नहीं रखना है, पहले चढ़ जाना है ट्रेन में। बराबर। और ट्रेन में अंदर चढ़ने के बाद वापस जागृत होना है। चढ़ते समय तक जैसे एक बार फोर्स आया तो फोर्स बुद्धि का है, अहंकार का है, समझ में आया। मगर जो शब्द आपने यूज किया कचरा, तो कचरा दिखाई दिया क्योंकि फोर्स कचरे का है। राइट। जैसे मेरे भीतर लोभ का कचरा बहुत बड़ा है। मेरी बात में लोभ के आधार पर ही व्यवहार में डिसीजन लेता हूं मैं। राइट। तो मुझे दिखाई देता है कि ये मैंने डिसीजन लोभ के कहने पर लिया या मैंने लिया है। जब मैंने डिसीजन लिया लोभ के पक्ष में, लोभ ने ही मेरे पास डिसीजन डिसीजन खड़ा किया। लोभ ने ही डिसीजन लिया और मुझे लगा कि मैंने डिसीजन लिया। अब जलन हो रहा है लोभ को, और जब लोभ को जलन होता है तो बुद्धि है अहंकार के पक्ष में। मगर तब अहंकार का रोल भी लोभ वाला बन जाता है। अच्छा। अहंकार लोभी तो बुद्धि लोभी, अहंकार कपटी तो बुद्धि कपटी, अहंकार मानी तो बुद्धि मानी बन जाती। अब बात जैसे आप आपके घर में हो, आपकी बुद्धि आप ही के घर में ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, अंदर बताती रहती है बुद्धि, और अहंकार के पास साइन करवाती है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अंधेरा कहाँ होता है? तो कि बुद्धि मेरी कहने पर अंधेरा क्यों होता है?
तो कि उसके पहले मैं अपनी ममत्व के कारण अंधा हो गया था। इसके लिए मेरे घर में जो चीज है मैंने अपनी मानी। अपनी मानी। हाँ मेरी है, ये मेरी है। दिवाली पे मैंने निश्चय किया था कि इस बार दिवाली का घर का काम नहीं करना है, मेरे अंदर जो कचरा है उसको साफ करना है। जी वो करने से सतत दिवाली के 5 दिन किसी से मतलब कुछ भी नहीं, जितना घर का रूटीन का काम है वो करके मैं दिवाली अंदर का कचरा साफ करने, तो जितना अंदर का कचरा साफ करने बैठी ना, उतना बाहर ज्यादा फोर्स आने लगा। जी जी। तो इसमें मैं अभी मेरा मुझे ऐसे दिखाई दिया वो कचरा साफ के बुद्धि और वाणी दोनों मेरे इसमें बहुत काम कर जाती है। इसमें हाँ। अमिता नहीं ठीक है, आपने पहचान लिया वो ठीक है, अच्छी बात है। मगर बिगर व्यवहार, अगर व्यवहार ना हो तो हमारी खुद की पहचान भी करना मुश्किल पड़ जावे। अभी अच्छा। हमारा स्टेज कौन सा है कि व्यवहार हो और व्यवहार के साथ अंदर ज्ञान रहे तो हमें हमारी ज्यादा पहचान होती है। बराबर। आज मैं आंख बंद करके मैं बैठ गया किसी ध्यान में, किसी एकांत में, फिर भी इतना मुझे मेरा खुद का दिखाई नहीं देगा। नहीं देगा। मगर जब सामने व्यवहार आएगा, आपके साथ व्यवहार करना, आप तो पुत्रों के साथ व्यवहार करना, किसी भाई बहन से व्यवहार करना, तब वो व्यवहार जो हो रहा है वो किस कसाई के अधीन हो रहा है उसको पहचानना है। व्यवहार है पिछले जन्मों का। आज आप मेरे सामने ये ऑनलाइन आए, आप मेरे साथ इस ऑनलाइन में आए, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले बराबर। और आप क्वेश्चन पूछोगे, या मगर आप इस ऑनलाइन में मेरे सामने आए तो ये अभी जो भी व्यवहार आपके साथ हो रहा है वो है पिछले जन्म की इफेक्ट। बराबर। मगर इस व्यवहार में दृष्टि वाला व्यवहार, अभेद दृष्टि और ज्ञान वाला व्यवहार वो पुरुषार्थ में जाता है। अच्छा। मगर जो व्यवहार स्थूल व्यवहार में कषाय के अधीन कौन सा व्यवहार हो रहा है, तो कि किसी को मोह के कारण होता है। या मोह इस जन्म में भले ही हो मगर लाए हैं हम पिछले जन्म का। पिछले किसी को मोह के कारण पूरे दिन में मोह के अधीन ही प्लानिंग करता रहता है। मेरे को तो बहुत सारी मेरे अंदर दिखाई दिया है, मोह, हाँ क्रोध, हाँ। अहंकार, वो सब मेरे में अभी तो बहुत सारे मतलब पूरा ठस ठस के भर के लाई हूँ। हाँ, इसके लिए दादा भगवान ने क्या कहा, ये अक्रम विज्ञान मिलने पर मोह जो है वो डिस्चार्ज मोह है, मगर डिस्चार्ज मोह को फाइल स्वरूप से न देखा, वहां पे हम कच्चे पड़ गए। कच्चे पड़ गए। मोह को हटाना है या तो मोह को ये, मगर जैसी मोह की पहचान हो जाए और मोह मुझे फाइल स्वरूप लगे, फाइल मतलब समझते हो ना, जागृत होना, या फाइल जहां कहां वहां से सुख आना बंद हो जाए। मोह के कारण जैसे मैं दिन में 15 कप चाय पीता हूं, पीता था, अभी मैं दिन में 2 या 3 कप चाय पीता हूं, आधी आधी आधी, मगर जब जब चाय पीता हूं तब मुझे चाय में से सूख आ रहा है। और जैसे ही मैंने कहा ये चाय मेरी कमजोरी है और मेरी बहुत बड़ी फाइल है, तब से चाय में से सूख आना कम हो गया। तो 15-20 कप जब चाय पीता था वो आज मैं 2 या 3 कप पे आ गया। कैसे आ गया, तो कि चाय का बंद होना वो मेरे हाथ में नहीं है, चाय का बंद होना वो व्यवस्थित के हाथ में है, मगर चाय में से सूख आना बंद होना वो मेरी खुद की कुछ ज्ञान की जागृति है। अच्छा। क्या जागृति है, तो कि चाय पीना वो भी एक मोह का ही एविडेंस है। एविडेंस है। मोह के कारण चाय पी रहा हूं मैं,
मगर चाय पीने के टाइम मैंने कहा ये मेरी कमजोरी और ये मेरी फाइल है। जैसे ही फाइल कहा तो चाय में से सूख आना कम हो जाए, कम हो जाए। बंद हो जाए। और नियम है फाइल नंबर 1 का नियम क्या है, जिसमें से सूख आना बंद हो जाए वो चीज मुझे छोड़नी नहीं पड़े, अपने आप छूट छूट जाए। जाए। मगर मुझे मोह के कारण कहां कहां फाइल दिखाई देता है और मोह के कारण कहां कहां फाइल नहीं दिखाई दिया, ये जानना, ये पहचानना, इसको वही कहा पुरुषार्थ। अर्थ, राइट। और वो क्योंकि दिखने के बाद, जैसे मेरे को मोह बहुत, व्यक्ति के ऊपर मोह बहुत था, तो हाँ, इसमें से वो देख के दादा के पास बैठ के शक्तियां मांगी और निश्चय किया कि मोह की वीकनेस बहुत बड़ी है अमिता की, इसमें से निकलने की शक्ति दो। तो जी, ये बराबर। मोह में से निकलने की शक्ति दो, मगर जब जब मेरे मोह मुझे पहचानने में आए, हम्म, ऐसी मुझे जागृति दो और मोह बराबर। को मैं फाइल स्वरूप से देखूं। क्योंकि मोह आंखों से, कान से, वाणी से, हाथ पैर से, क्योंकि पंचम काल कलयुग पूरा मोह के अधीन है। अधीन है। आज मुझे कोई कपड़े अच्छे पहनना पसंद है, प्रेस किया हुआ, इस्त्री किया हुआ पसंद है, तो वो भी एक मोह है। मगर वो मोह डिस्चार्ज है, चारित्र मोह है। मगर उसको फाइल स्वरूप से देखना, बराबर। वो आपके हाथ में है, वो पुरुषार्थ है। और अच्छा, जैसे ही आपने पुरुषार्थ आपका किया, अपने आप उस फाइल, उस मोह से आप मुक्त। मुक्त हो गए। या तो हम कहते हैं कि भाई पैसा है तो पैसा का मोह है, पैसा का लोभ भी है और पैसे का मोह भी है। पैसा मोह के अधीन है, उसका रोल अलग है, और पैसा लोभ के अधीन है, उसका स्तर। कार्य अलग है लक्ष्मी कॉमन। मगर कोई जगह मोह के अधीन है और कोई जगह लोभ के अधीन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये मेरा एक खुद का ये स्वाध्याय है। बराबर। मैंने खुद का स्वाध्याय किया कि पैसा है तो हर जगह मैं लोभ नहीं कह सकता। कोई राइट। जगह मैं मोह के अधीन पैसा हो जाता है और कोई बराबर। जगह लोभ के अधीन हो जाता है, अधीन हो जाता है। और कोई जगह तो मेरा खुद का न होते हुए भी मेरा है। ना तो मैं खुद के लिए यूज करता हूं, ना तो मैं दूसरों के लिए यूज करता हूं। ऐसी भी इफेक्ट मिलती है। मिलती इफेक्ट है। मतलब पिछले जन्मों का कर्मों का फल, फल। फल स्वरूप। तो लक्ष्मी मोह के अधीन है और लक्ष्मी लोभ के अधीन है। लक्ष्मी मेरे के अधीन, मेरा मतलब ना तो मैं खुद के लिए यूज करता हूं ना तो दूसरे। तो वो जब मुझे दिखाई दे, समझ में आए और मुझे पता चले कि ये फाइल मेरी बहुत भारी है, भारी है। और जैसे ही वो फाइल देखा तो समभाव से निकाल करना अपने आप बन जाता है। तो अपने आप वो चीज कम होती जाती है। ठीक है। एक टाइम है तो एक और पूछना है, वाणी के ऊपर मेरे को पूछना है कि वाणी, दीपक आनंद अमिता जी की से वाणी से Okay, बहुत, quickly, 2 minutes, whatever you can. अमिता की वाणी से बहुत सबको दुख होता है। तो मैंने लिखना तो चालू किया है 5वीं कलम, तो अभी 2-3 दिन से ऐसा लगता है कि 25-50 बार लिखने से वाणी का कम होगा ऐसा, क्योंकि वाणी से बहुत दुख होता है सब दूसरे को। सब कुछ करने के बाद भी समझ पक्की हो जाए ना, वाणी बानी इस संसार में कितनी कीमती है। कितना भी रुपया इकट्ठा करो मगर वाणी के सामने उस रुपये की वैल्यू नहीं कुछ। है। अगर वाणी गांठों बिगर की हो गई तो वितराग वाणी कहलाएगी, और संपूर्ण फाइल नंबर 1 के पक्ष में से मुक्त हो गई
तो वो वाणी श्यादवाद कहलाएगी। कहलाएगी। वाणी की कीमत अगर समझ में आ जाए तो तिर्यंच या जानवर गति में जाना ही ना पड़े, क्योंकि वहां पे वाणी का उनको मिला ही नहीं है स्वतंत्रता। वाणी की स्वतंत्रता मुख्य रूप से मनुष्य में मिली है, और सबसे ज्यादा मिसयूज अपने पक्ष में करना वो मनुष्य को है। इसके लिए मनुष्य अगर वाणी खुद के पक्ष में जब जब निकले और पहचान ले तो वाणी का पावर कम हो जाए। अच्छा। निमेशानंद जी अपने पक्ष में यानी अहंकार के पक्ष में? अहंकार के पक्ष से भी ज्यादा दीपक आनंद जी मेरे खुद की वीकनेस के पक्ष में। या क्योंकि वीकनेस जब मुझे दीपक आनंद जी से कुछ काम करवाना है तो मैं ट्रिक करूंगा, और ट्रिक कैसे मैं बाहर लाऊंगा तो क्या वाणी से। मैं कहूंगा कैसे हो, मजे में हो, क्या खबर है, क्या लाए, कैसा है। मगर मुझे ये वाणी इतनी मीठी निकलती क्यों है आज, दीपक आनंद जी से ये मेरी वाणी इतनी स्वीट क्यों निकल रही है, क्या बात है। अगर मैं अपनी बात करूं और अपनी पहचान कर लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा आज दीपक आनंद जी से मैं बहुत सॉफ्टली बात क्यों कर रहा हूं। तो पता चलते ही वाणी का फोर्स कम हो जाए। अमिता की वाणी तो ऐसी निकलती ही नहीं है, मेरे को तो मृदु रुजु वाणी निकालनी है, निकलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पुलिस वाले के पास जाओगे तो कैसे निकलेगी, दादा भगवान खुद कहते हैं। अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो कैसे निकलोगे? सर तब अरे सर सर निकलता है यार। और बिजनेस करते हम लोग, जो भी बिजनेस करते और पेमेंट फंस जाता है तो वहां जाके कैसे कैसे कैसी बातें करते, कितना घंटा बैठे रहते और कैसे कैसे बात करते। दादा भगवान वहां तक कहते थे कि एक बनिया होगा और बनिया लोभी होगा, वो सामने वाला व्यापारी उसको पेमेंट नहीं देगा तो बैठा रहेगा, कितनी भी गाली देगा, गाली सुनते रहेगा, इतनी खराब गाली देगा तो भी सुनते रहेगा। शाम को जैसे ही पेमेंट मिला ना, मुझे गालियों को क्या करना है, मुझे तो पेमेंट मिल गया, चलो घर पे। बानी वो जो गाली है उसकी भी कोई असर नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी वाणी जो निकलती है सबको दुख देती है, वो इसमें इसके पीछे का कारण अभी तक मुझे नहीं मिल पाता है। नहीं, एक ही बात है, आपके खुद के पक्ष में से निकल जाओ तो दूसरों को दुख देना बंद हो जाएगा। अपनी खुद के पक्ष में से निकल जाओ तो दूसरों को दुख देने की वाणी निकलेगी नहीं। मैं खुद के पक्ष में से निकल गया, फाइल नंबर 1 के पक्ष में से निकल गया, चाहे फाइल नंबर 1 को जो भी जिसको जो भी कहना है, मगर फाइल नंबर 1 अपने खुद के पक्ष में वाणी नहीं निकालेगा और सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाएगा। क्यों? तो कि ये जितना मैंने पहुंचा है वो ही मुझे जमा करना है। अभी तो बराबर। मैंने जो दे के रखा है वो तो पहले मैं कलेक्शन कर लूं, और कलेक्शन तो नहीं कर पाता हूं, ऊपर से दुगना मैं दे रहा हूं। तो फाइल नंबर 1 के पक्ष में से निकलना ये बहुत बड़ी जागृति है और बहुत ऑब्जर्वेशन वाला काम है। अगर वो समझ में आ जाए तो अपनी वाणी से दूसरों को दुख देने की बात रहेगी ही नहीं। रहेगी नहीं। ठीक है, जय सच्चिदानंद। इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? वाणी के अपने खुद के फाइल नंबर 1 के पक्ष में से निकलने की निश्चय कीजिए ना। बराबर। फाइल नंबर 1 के पक्ष में मुझे नहीं करना है कुछ करना है, क्योंकि फाइल नंबर 1 वही सबसे बड़ी फाइल है। अगर फाइल नंबर 1 फाइल नंबर दिखने लगे तो अपने आप आपकी वाणी दूसरों को दुख तो नहीं देगी, मगर दूसरों को सॉल्यूशन देने का काम करेगी। क्योंकि अपनी वाणी वीकनेस से भरी हुई है। कौन सी वीकनेस? तक फाइल नंबर 1 के पक्ष वाली वीकनेस। ठीक है, जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद दीजिए आप। जय सच्चिदानंद। जिचन निमेशानंद जी त्रिमंत्र बोला है, अमिताबेन फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम,
नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवजायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासणो, शव्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।